तो प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस हो चुका था टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब प्रीवियस वीडियो में जाके वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ लीजिएगा। एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। देन हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे आए थे। अब हम देखेंगे आपका हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या क्या है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सा हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, किसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस का इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस हार्मोन के कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले जो हार्मोन हम देख रहे हैं वो है आपका FSH, मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका है ये सेक्रेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस सब्सटेंस को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका रिलीज करता है वेरियस टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सब्सटेंस एंड ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी एक टाइप का हार्मोन है जो रिलीज होता है आपका FSH के थ्रू। तो सबसे पहला हार्मोन आपका FSH जो रिलीज करता है ABP एंड वेरियस टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सब्सटेंस। दूसरा हम देखते हैं ABP, मींस अब उस ABP का फंक्शंस क्या है। ABP मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम लोग जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपका प्रेजेंट रहता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो मेंटेन करके रखता है कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपका रिलीज करता है क्या क्या और क्या फंक्शन है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इनहिबिन। इनहिबिन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे आपका, अब उस वीडियो में जाके पढ़ लेना इनहिबिन किधर से रिलीज होता है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे आपका इनहिबिन का फंक्शंस क्या है। इनहिबिन क्या करता है आपका सेरोटोनिन सेल पे एक्ट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप का सेल था, एक था आपका स्पर्मेटोजेनिक सेल और दूसरा था सेरोटोनिन सेल। ये सेरोटोनिन सेल पे बाइंड करता है और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। हम लोग जूनियर क्लास में 9th 10th में हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो ये निगेटिव फीडबैक देता है FSH को, जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस का सिक्रीशन कम हो जाता है। फिर से हम देखते हैं इनहिबिन आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे एक्ट करता है। ये निगेटिव फीडबैक वर्क प्रोसेस देता है आपका FSH को, मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसके कारण से ABP का सेक्रेशन नहीं होगा। अगर ABP का सेक्रेशन नहीं होगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगा और जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे मेन हार्मोन है आपका, जिसका फंक्शन है स्पर्म का सेक्रेशन पहला, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देता है, तीसरा ABP सेक्रेशन करता है। तो ABP किस किस हार्मोन से सेक्रेट होता है, पहला है आपका FSH, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पे एक्ट करता है। पहला आपका FSH, दूसरा है इनहिबिन। इनहिबिन प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस हो चुका था, उधर से इनहिबिन देख लीजिएगा। देन आपका टेस्टोस्टेरोन, देन आपका LH। LH हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता क्या है, लीडिंग सेल का सेक्रेशन करता है और हम लोग जानते हैं लीडिंग सेल का फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करना। LH करता है आपका लीडिंग सेल का स्टिमुलेशन और लीडिंग सेल जैसे स्टिमुलेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो FSH, ABP, इनहिबिन, LH एंड देन टेस्टोस्टेरोन,
ये सब हार्मोन बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस पे एक्ट करते हैं और जिसके कारण से हार्मोन का रिलीज होता है और उस हार्मोन के कारण से बॉडी का मैकेनिज्म चलता है। कभी पॉजिटिव फीडबैक होता है, कभी कभी स्पर्मेटोजेनेसिस का सेक्रेशन इंक्रीजमेंट करवाना है, कभी कभी स्पर्मेटोजेनेसिस का सेक्रेशन डिक्रीजमेंट करवाना है। तो कौन कौन सा हार्मोन एक्ट करता है जिसके थ्रू से स्पर्म का सेक्रेशन होता है। तो आपका हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस हो चुका है। अब हम देखेंगे आपका और कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सबसे मेन ऑर्गन जो हम लोग जानते हैं वो आप हमारा टेस्टिस हुआ, स्क्रोटम हो गया। तो एसेसरी ऑर्गन और क्या क्या है हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में आपका, जैसे एपिडाइडिमिस है, वास डिफरेंस है, इजेक्युलरी डक्ट है, पेनिस है, प्रोस्टेट है, बर्बुट्रल ग्लैंड है। तो ये सब का भी फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे आपका एपिडाइडिमिस क्या है। एपिडाइडिस एक आपका कोमा शेप्ड ऑर्गन है, इसका लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर। इसके 3 पार्ट है एपिडाइडिमिस के। एक है अपर पार्ट जो कहते हैं हम लोग कैपर्ट एपिडाइडिमिस। दूसरा है मिडिल पार्ट जिसे कहते हैं कॉर्पस एपिडाइडिमिस। देन है आपका बेसल पार्ट मींस लोअर पार्ट, इसे कहते हैं कॉर्डा एपिडाइडिमिस। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे कैपर्ट एपिडाइडिमिस, मिडिल पार्ट को कहेंगे कॉर्पस एपिडाइडिमिस एंड द बेसल पार्ट है जिसमें ये दोनों पार्ट लाई करता है, इसे कहेंगे हम लोग कॉर्डा एपिडाइडिमिस। तो एपिडाइडिमिस का स्ट्रक्चर कोमा शेप्ड है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 पार्ट्स हैं इसके, कैपर्ट एपिडाइडिमिस, कॉर्डा एपिडाइडिमिस एंड देन कॉर्पस एपिडाइडिमिस। अब हम देखेंगे एपिडाइडिमिस का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडाइडिमिस रिलीज कहां से होता है, कहां से एपिडाइडिमिस का डेवलपमेंट हुआ है। हर ऑर्गन का हम डेवलपमेंट पहले जानेंगे। एपिडाइडिमिस का डेवलपमेंट हुआ है वुल्फियन डक्ट से। एपिडाइडिमिस का डेवलपमेंट हुआ है वुल्फियन डक्ट से। ये वुल्फियन डक्ट क्या है ये आप सीनियर क्लासेस में जाके जानेंगे। अभी बस इतना जाने एपिडाइडिमिस का जो डेवलपमेंट सोर्स है वो आपका वुल्फियन डक्ट है। नेक्स्ट एपिडाइडिमिस का फंक्शन क्या है। एपिडाइडिमिस का मेन फंक्शन है मैच्योरेशन देना। एपिडाइडिमिस का मेन फंक्शन है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। एपिडाइडिमिस कैन स्टोर 18 to 24 आवर स्पर्म। ये 18 to 24 आवर स्पर्म को स्टोर करके रख सकता है एपिडाइडिमिस। तो एपिडाइडिमिस का हम देखें कोमा शेप्ड होता है आपका, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 पार्ट्स है इसके, कॉर्पस एपिडाइडिमिस, कॉर्पस एपिडाइडिमिस, कॉर्डा एपिडाइडिमिस। देन आपका वुल्फियन डक्ट से ये प्रोड्यूस होता है। फंक्शन है इसका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इट कैन स्टोर स्पर्म 18 to 24 आवर। इसके बाद है आपका वास डिफरेंस। ये बस एक ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है एपिडाइडिमिस के पोस्टीरियर पार्ट में। एपिडाइडिमिस ये है आपका एपिडाइडिमिस, इसके पोस्टीरियर पार्ट से आपका वास डिफरेंस स्टार्ट होता है, फिर वो जाके खुलता है आपका इजेक्युलरी डक्ट में। देन इजेक्युलरी डक्ट आपका यूरेथ्रा में जब ओपन होता है एंड देन यूरेथ्रल ऑरिफिस में जाकर ओपन होता है। और यूरेथ्रल जो प्रेजेंट होता है आपका ये आपका पेनिस में प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गन जो हमें जानना है सबसे पहले आपका हो गया एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस आपका वास डिफरेंस में ओपन हो जाता है। वास डिफरेंस में इजेक्युलरी डक्ट में ओपन हो जाता है। देन यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रा आपका ऑरिफिस में जाके ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा आपका प्रेजेंट रहता है पेनिस में।
तो हम डिस्कस करेंगे आपका पेनिस। पेनिस एक आपका स्पॉन्जी ऑर्गन है। पेनिस के जो लोब्यूल पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग, टर्मिनल पार्ट पे जो लोब्यूल स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। एंड ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर आता है इसे कहते हैं हम लोग फोरस्किन या पेरकुसा। पेनिस का स्पॉन्जी पार्ट जिसे कहते हैं हम लोग पेनिस के स्पॉन्जी पार्ट है इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस की जो कवरिंग है इसे कहते हैं पेरकुसा या फोरस्किन। And the removal of foreskin, the process by which we can remove foreskin is known as circumcision, जो किसी रिलीजन में करते हैं, मुस्लिम में। तो अब हमें जानना है इस पेनिस के जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में से कट करते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स बाहर आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमें दिखते हैं। बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स हैं, पेनिस के 3 पार्ट्स हैं। ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब हम पेनिस को ट्रांसफरली कट करेंगे तो इस टाइप का ये दिखेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊपर में आपका सुपीरियर डॉर्सल वेन प्रेजेंट है। सुपीरियर डॉर्सल वेन के नीचे डीप डॉर्सल वेन प्रेजेंट है। इधर ही आपका डॉर्सल आर्टरी भी प्रेजेंट है, देन डीप आर्टरी। तो ये बेसिकली आपका ब्लड वेसल जो प्रेजेंट है। देन हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो बाहर का जो कवरिंग है इसे कहते हैं हम लोग फेसिया पेनिस, इसे कहते हैं फेसिया पेनिस। जब भी हम इसे ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स हमें दिखता है, एक राइट, एक लेफ्ट, एक लोअर। ये राइट और लेफ्ट पार्ट्स जो है इसे कहते हैं हम लोग कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। तो राइट कॉर्पस कैवर्नोसा, लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोसा। और जो लोअर पार्ट है इसे कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर से हम देखते हैं, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो 3 पार्ट्स इसके दिखते हैं, ये राइट एंड लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोसा और नीचे वाला हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसको जो कवर करके रखता है ये आपका है फेसिया पेनिस या फासा पेनिस। इसमें आपका सुपीरियर डॉर्सल वेन प्रेजेंट है, डीप डॉर्सल वेन प्रेजेंट है, डॉर्सल आर्टरी प्रेजेंट है, डीप आर्टरी प्रेजेंट है। और पेनिस की जो कवरिंग है, बल्गिंग कवरिंग, बल्गिंग मसल्स जो प्रेजेंट है इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस की जो कवरिंग है इसे कहते हैं फोरस्किन या पेरकुसा। एंड द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव द फोरस्किन इज नोन एज सर्कमसिजन। तो आपका कुछ ऑर्गन और बचा है, जैसे प्रोस्टेट हो गया, बर्बुकुलर ग्लैंड हो गया। ये सब ऑर्गन आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है आपका वो आपको टेस्टिस पढ़ना है, स्क्रोटम पढ़ना है और ये पेनिस पढ़ना है। अब हम आपका डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट, बर्बुकुलर ग्लैंड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसेसरी ग्लैंड और कौन कौन सा ग्लैंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा है। एपिडाइडमिस डिस्कस हो चुका था आपका। अब है आपका प्रोस्टेट। सबसे पहले हम प्रोस्टेट में जानेंगे प्रोस्टेट का सिचुएशन कहाँ पे है। प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। सपोज दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज अ प्रोस्टेट। ये आपका प्रोस्टेट है और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। अब हम
एक टर्म जानेंगे जो है आपका सीमेन। सीमेन होता क्या है? सीमेन मीन्स होता है जब भी टेस्टिस से आपका प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, जब भी स्पर्म में कोई भी एक्सेसरी डक्ट का सेक्रेशन मिल जाता है, इसे कहते हैं हम लोग सेमन। तो सेमन मीन्स हो गया स्पर्म प्लस एक्सेसरी डक्ट की फ्लूइड। अब हम ये जो एक्सेसरी ग्लैंड से कौन कौन सी डक्ट निकलती है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, और कितनी परसेंट वो मिलती है स्पर्म के साथ। तो प्रोस्टेट का सबसे पहले हम सिचुएशन देख लिए। अब हम देखेंगे प्रोस्टेट से रिलीज क्या क्या होती है। प्रोस्टेट से आपका कैल्शियम रिलीज होता है, फास्फोरस रिलीज होता है, साइट्रिक एसिड रिलीज होता है, क्लॉटिंग एंजाइम रिलीज होता है, एक्सेट्रा। और ये आपका 30% एक्सेसरी डक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स स्पर्म प्लस 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट। और फंक्शन क्या है? ये 30% स्पर्म में मिलने के बाद स्पर्म का एक्टिवेशन होता है। नॉर्मली जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है ये एक्टिवेट नहीं रहता है, इसे एक्टिवेट करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रेशन बहुत जरूरी है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना 30% सेक्रेशन देता है, जिसके कारण से स्पर्म का एक्टिवेशन हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है फ्रक्टोज का, और फ्रक्टोज का काम है फ्यूल फॉर स्पर्म, मीन्स मूवमेंट देता है। सेमिनल वेसिकल के कारण ही एज ए फ्यूल स्पर्म वर्क करता है, और ये आपका 60 to 70% स्पर्म में देता है। तो हो गया स्पर्म प्लस 30% प्रोस्टेट सेक्रेशन प्लस 70% सेमिनल वेसिकल, तो ये बनाता है टोटल आपका सीमेन। तो सीमेन क्या हो गया? इट इज ए कंपोजिशन या इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस एक्सेसरी डक्ट। फिर एक्सेसरी डक्ट क्या क्या हो सकता है? सो वी कैन से दैट the secretion of prostate gland, that is 30% secretion, and then secretion of seminal vesicle, that is 60 to 70% secretion, and this all makes the sperm more activate and then help in the movement of sperm. नेक्स्ट है आपका बल्बिफेरल ग्लैंड। बल्बिफेरल ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, ये ग्लैंड आपका यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहता है, और यूरेथ्रा में कुछ अमाउंट में एसिडिटी प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है? कॉपर्स ग्लैंड उस एसिडिटी को खत्म कर देता है, जिसके कारण से स्पर्म के मूवमेंट में आसानी होता है। बल्बिफेरल ग्लैंड का फंक्शन है इट किल्स द एसिडिटी प्रेजेंट इन यूरेथ्रा and which helps in the movement of sperm। तो नॉर्मली pH आपका प्रेजेंट रहता है अल्कलीन में 7.4 या 7.3। सेमिनल वेसिकल का pH है आपका 7.3, दैट इज अल्कलीन इन नेचर, और बल्बिफेरल ग्लैंड का भी pH रहता है अप्रॉक्स आपका 7.4, दैट इज अल्कलीन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बिफेरल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड है एक्सेसरी ग्लैंड, जिसकी सेक्रेशन जब स्पर्म में मिलती है तो जाके प्रोडक्शन होता है सेमन का। अब हम कुछ नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टर्म है, उसे हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है स्पर्म की? वॉल्यूम 3 to 4 मिलीलीटर। 3 to 4 मिलीलीटर वॉल्यूम स्पर्म का है, और काउंट कितना है? 20 to 30 मिलियन पर मिलीलीटर।
तो वॉल्यूम हो गया आपका 3 to 4 मिलीलीटर। देन काउंट हो गया, नॉर्मल काउंट 20 to 30 मिलियन पर मिलीलीटर। इसके बाद दो कंडीशन आता है, एक है आपका ओलिगोस्पर्मिया, दूसरा है एजोस्पर्मिया। जब भी उसके काउंट में डिक्रीजमेंट होती है, सपोज स्पर्म का काउंट है नॉर्मल आपका 20 to 30 मिलियन पर मिलीलीटर, जब भी 20 to 30 मिलियन पर लीटर से कम होता है, इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया ये कंडीशन है जब भी स्पर्म के नॉर्मल काउंट में डिक्रीजमेंट होता है। नॉर्मल काउंट कितना है आपका 20 to 30 मिलियन पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम है 2 to 3 मिलीलीटर। तो बेसिकली आपका जितने भी ग्लैंड प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सब डिस्कस हो चुका है। एक था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेसिकल्स, और तीसरा बर्बुजनल ग्लैंड। ये सब एसेसरी ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का सेक्रेशन जब स्पर्म के साथ मिलता है तो जाकर प्रोडक्शन होता है सीमेन का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका डिस्कस हो चुका है। अब जो आपका स्टार्ट होगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव